नमस्कार दोस्तों, मैं समीक्षा कपूर और आप देख रहे हैं प्रलय टीवी। दोस्तों, आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं मासूम आदिवासियों के घाव पर सियासत की रोटी सेकने वाली एक ऐसी महिला से जिसने समाज सेवा की आड़ में भोले भाले मासूम मजदूरों और आदिवासियों को बरगलाने का काम किया। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ की कुख्यात नक्सली नेता सोनी सोरी की। सोनी सोरी की कहानी शुरू होती है 15 अप्रैल 1975 से, जब उनका जन्म छत्तीसगढ़ के एक छोटे से गांव में हुआ था। इनके पिता करीब एक दशक तक गांव के सरपंच रहे और चाचा कांग्रेस के एक इलाके से विधायक। यानी सोनी सोरी के राजनीति के दांव पेच बचपन से ही सीख लिए थे। इसके साथ ही इनके परिवार के पास अच्छी खासी ज़मीन भी हुआ करती थी। सोनी ने पढ़ाई के लिए एक नर्सिंग कॉलेज में दाखिला लिया, लेकिन एक हॉस्टल में वार्डन की नौकरी करने के लिए पढ़ाई के बीच में ही नौकरी छोड़ दी। राजनीतिक पृष्ठभूमि होने के कारण सोनी का जुड़ाव बचपन से ही मजदूरों और आदिवासियों के साथ रहा। वे खुद के फायदे के लिए उनका राजनीतिक लाभ उठाना भी सीख गई। पूरे इलाके में सक्रिय रहते हुए उन्होंने आदिवासियों के लिए कई आंदोलन और धरने भी किए। 2010 तक उनकी छवि एक सक्रिय, तेज तर्रार आदिवासी और मजदूर नेता की बन चुकी थी। चूंकि वे सरकार के सामने आदिवासियों और मजदूरों की पैरवी करती थीं, इसीलिए नक्सलियों के बीच उनका उठना बैठना भी बढ़ गया था। ये जनता के बीच नक्सलियों के एजेंट बनकर काम करने लगी। इसी बीच उन्होंने अनिल कुमार नाम के व्यक्ति से शादी कर ली। इन सब के बाद सोनी सोरी के जीवन में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब 2010 में पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। दरअसल 14 अगस्त 2010 को नक्सलियों ने दंतेवाड़ा में भारी हिंसा करते हुए लाखों की सरकारी संपत्ति को आग के हवाले कर दिया था, जिसके बाद राज्य सरकार इस तुरंत हरकत में आते हुए इलाके के कई मजदूर नेताओं को गिरफ्तार किया, जिनमें से एक नाम सोनी सोरी का भी था। सोनी सोरी के खिलाफ पुलिस को कई ठोस सबूत मिले, जिसके आधार पर उनकी जमानत दर्ज की गई। सोनी सोरी की गिरफ्तारी से देश का पूरा वामपंथी धड़ा बिलबिला उठा था। देश भर में धरने और आंदोलन का दौर चलने लगा। पुलिस पर सोनी को जेल में शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना देने के आरोप लगाए गए। बात यहाँ तक पहुँच गई कि विदेशों में भी नक्सलवादी ने बड़े पैमाने पर आंदोलनों का आयोजन करवाया। पुलिस पर सोनी को छेड़ने और प्रताड़ने की जांच करने का पूरा दबाव बन गया। आखिरकार पुलिस ने 2014 में सोनी को जेल से रिहा किया और पूरे मामले की जांच की, लेकिन जांच में शारीरिक प्रताड़ना के कोई सबूत नहीं मिले। जांच का नतीजा चाहे जो भी रहा हो, लेकिन पूरे घटनाक्रम में सबसे ज़्यादा फायदा हुआ सोनी को। उनकी छवि पूरे देश में एक दमदार मजदूर नेता की बन गई। लाखों मजदूर और आदिवासी उन्हें अपना मसीहा मानने लगे। वामपंथी धड़े में उनकी इज्जत और रुतबा दोनों बढ़ने लगा था। लेकिन कुछ ही समय बाद इन सब के बीच सोनी की असली मकसद तब सामने आया जब उन्होंने 2014 के आम चुनावों में आम आदमी पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ने का मन बनाया। चुनाव के दौरान भी नक्सलियों, वामपंथियों और माओवादियों का पूरा सिस्टम सोनी के प्रचार में लग गया। चुनाव प्रचार में उन्होंने जेल में मिली प्रताड़ना की कहानी को बढ़ा चढ़ाकर जनता के सामने रखा। टीवी पर कई न्यूज़ चैनलों और अखबारों में अपनी फर्जी दर्द भरी दास्तां की कहानियां प्रचारित करवाईं। इन सब से उन्हें जनता की सहानुभूति तो मिली, लेकिन वोट नहीं मिले और वो भाजपा के दिनेश कश्यप से बहुत बड़े अंतर से हार गई। सोनी चुनाव भले ही हार गई हो, लेकिन उन्होंने अपनी जहरीली हरकतें चालू रखी और बादस्तूर जारी रखी। दोस्तों, सोनी सोरी ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने अपने फ़ायदे के लिए आदिवासियों को भड़काया, नक्सलियों के साथ मिलकर पूरे सिस्टम में जहर घोलकर तबाह कर दिया और फिर पकड़े जाने पर पुलिस पर संगीन आरोप लगा दिए। अब ऐसे मक्कार नेताओं के बारे में जितना कहा जाए उतना ही कम है, लेकिन फिर भी हम इतना ज़रूर कहना चाहेंगे कि वर्तमान में हमारे देश की स्वर्णिम छवि पर अगर कुछ कालिक लगा है तो उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ सोनी सोरी जैसे नेता हैं। धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए प्रलय टीवी।